रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल 24 फरवरी को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। युद्ध जब शुरू हुआ तो ऐसी उम्मीद थी कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर जेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में सुपर पावर कहे जाने वाले रूस को अभी तक काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर जल्द से जल्द कब्जा करने के लिए लाखों की संख्या में सैनिकों को मैदान में उतारा। वहीं मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल दिया। आज युद्ध के एक साल बीत जाने के बाद भी रूस अभी तक यूक्रेन में अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। विश्लेषकों की माने तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और करीब 63 लाख लोग बेघर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सेना को इस युद्ध में एक साल में $9 ट्रिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो पाकिस्तान के कुल $3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार से 3000 गुना ज्यादा है। वहीं इस युद्ध में रूस के 300 फाइटर जेट और 6300 से ज्यादा हथियारबंद वाहन तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट की माने तो युद्ध में 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस युद्ध में इतने बड़े नुकसान की रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने बड़े नुकसान के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध जारी रखने की प्रतिज्ञा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सरकार का साल 2022 के लिए कुल खर्च का प्लान $346 अरब था, जिसमें से $46 अरब सेना और करीब $37 अरब पुलिस और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर खर्च किया जाना था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुलिस और एफएसबी का पैसा भी अब सेना को दिया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 50% से अधिक खर्च रूस युद्ध में झोंक रहा है। हालांकि अगर घायल सैनिकों के इलाज और यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाकों में तैनात शिक्षकों पर कुल खर्च को जोड़ दें तो युद्ध का पूरा खर्च 15 ट्रिलियन रूबल तक पहुंचने का अनुमान है। विश्लेषकों के अनुसार इस समय रूस के पास पैसे की कमी हो गई है, जिसके चलते वो युद्ध में नष्ट हो चुके हथियारों को बदल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन युद्ध में पुराने पड़ चुके टैंकों और युद्धक विमानों को उतार रहा है। यहाँ तक कि रूस अपने सैनिकों को मूलभूत चीज़ों की सप्लाई भी नहीं मुहैया करा पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूसी सेना को दूसरे विश्व युद्ध के समय की राइफल मोसेन नागंट दी जा रही हैं। यही नहीं, रूस अपने हथियारों के कारखाने का उत्पादन भी नहीं बढ़ा पा रहा है। रूस ऐसा तभी कर पाएगा जब उसके लिए पैसा और मटेरियल हो। रिपोर्ट की माने तो ना तो यूक्रेन और ना ही रूस पीछे हटने को तैयार हैं। ऐसा तब तक होगा जब तक कि उनके पास विकल्प मौजूद होगा। यूक्रेन के लिए ये तब होगा जब पश्चिमी देश हथियार देने से मना कर दें। रूस के पास अभी पर्याप्त सैनिक और हथियार हैं जिससे वो जंग लड़ सकता है, लेकिन कुछ हद तक रूसी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है और ज़्यादा दिन तक वो युद्ध को समर्थन नहीं दे पाएगी। इससे रूस बातचीत की मेज पर आ सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।